चलिए, अभी तक हमने देखा, कल हमने डिस्कस कर लिया था कि जब भी कोई सा केमिकल रिएक्शन होगा तो उनमें 5 चीजें होती है बेटा। 5 चीजों में सबसे पहला हमने डिस्कस कर लिया चेंज इन कलर। हमने चेंज इन कलर में एग्जांपल भी देख लिया बेटा। एग्जांपल देख लिया कि पर्पल कलर कौन सा था, कौन सा केमिकल का पर्पल कलर था बेटा? पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का कौन सा कलर था? पर्पल कलर सॉल्यूशन था। जैसे ही हमने उसको सिट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो गया बेटा? कलरलेस हो गया। चेंज इन कलर का हमने एग्जांपल देख लिया था। फिर हमने चेंज इन स्टेट का एग्जांपल देखा कि पेट्रोल जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। जैसे ही हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बेटा, जैसे ही मैंने उसको एग्जांपल दिया कि आप पेट्रोल अगर कोई खुली बॉटल में रखोगे तो आराम से वो पेट्रोल उड़ने लग जाता है, तो डायरेक्टली वो लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? गैसियस स्टेट में। सेम गोज विद कैम्फर, कपूर को अगर आप जलाते हैं तो डायरेक्टली वो सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट होता है बेटा? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं कैरेक्टर, उसको बोलते हैं बेटा चेंज इन टेम्परेचर। क्या बोल देते हैं? चेंज इन टेम्परेचर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो या तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर बढ़ेगा या तो टेम्परेचर घटेगा। ये दो चीजें ही पॉसिबल हो सकती है बेटा। देखते हैं, दो टाइप की टेम्परेचर चेंजेस वाली रिएक्शन होती है। एक होता है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक हो जाता है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक होता है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? तो द रिएक्शंस इन विच हीट एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक में क्या होता है बेटा? हीट और एनर्जी, हीट और एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। क्या होती है बेटा? रिलीज होती है, निकलती है। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? एक्सोथर्मिक। क्या बोल देते हैं? एक्सोथर्मिक। समझ में आ गया? मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें से हीट और एनर्जी बाहर निकले, जिसमें हीट और एनर्जी बाहर निकले। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे तब। रेस्पिरेशन में क्या होता है? हमने जो खाना खाया है वो खाना बेटा ब्रेक डाउन होके हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। क्या देता है? हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। हमारी बॉडी को क्या देता है बेटा? एनर्जी देता है। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। किसके फॉर्म में करता है बेटा? एटीपी के, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। स्टोर कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन स्टोर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, वापस से हम केमिस्ट्री पे आ जाते हैं, बायोलॉजी से। देखिएगा, ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट और एनर्जी रिलीज होती है उनको क्या बोल देते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोल देते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिनमें हमको हीट देनी पड़ती है या फिर हीट इज एब्सॉर्ब्ड, हीट इज एब्सॉर्ब्ड, तो वो वाली कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट और एनर्जी क्या होते हैं बेटा? एब्सॉर्ब। क्या होते हैं बेटा? एब्सॉर्ब होते हैं। उसको हम लोग कौन से रिएक्शन बोल देते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट और एनर्जी रिलीज होती है उनको कौन से रिएक्शन बोल देते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोनों क्लियर हो गया? एमपी बोर्ड जब आप टारगेट करेंगे तो उसमें भी इस पे से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। 2 से 3 नंबर का डिफरेंस आ जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया? सीबीएसई बोर्ड में जब आप जाते हैं तो ये जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया रेस्पिरेशन वाला, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये चैप्टर से अपने 2 नंबर या 3 नंबर पक्के होते हैं। ठीक है, थैंक यू।